गुड मॉर्निंग। तो हम सभी लोग प्रीपोजिशन शुरू किए थे और इस प्रीपोजिशन की कड़ी को लगातार बढ़ाना है। इसके लिए बेसिक यूजेज सीखेंगे और फिर कुछ एडवांस यूजेज भी ले चलना है ताकि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव के अनुसार भी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकें। फ्रेजल वर्ब भी सीखने हमें। इडियम्स एंड फ्रेज के क्लास तो अलग होंगे, लेकिन प्रीपोजिशन को ठीक से मजबूत कीजिए। इसके लिए प्रायः आप बेसिक सीखने के बाद एडवांस को भी याद करेंगे। हम कुछ ऐसे वर्ब्स बताएंगे जिनका एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में दोनों में अंतर होता है, और कुछ का तो एक्टिव वॉइस में हम लोग प्रीपोजिशन के बिना ही प्रथम ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप कहते हो ऐसा अक्सर आई लाइक यू, नो आई हेट यू, इसमें तुमसे या तुमको, लेकिन इसके लिए प्रीपोजिशन अक्सर नहीं लगाते। क्यों? ये सारी चीज़ हम लोग बताएंगे। पहले बेसिक में हम लोग कल सीखे थे बाय का प्रयोग, विद का प्रयोग, विदाउट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग। आज हम चलेंगे मुख्य रूप से पहले एट और इन। एट इन का प्रयोग स्थान के लिए हम अलग बताएंगे और समय के लिए भी अलग बताएंगे। एट का प्रयोग स्थान के लिए जब हम करेंगे, ध्यान देना है, एट का प्रयोग में के अर्थ में किसी भी हम लोग मोहल्ला, गांव, छोटे जिला इत्यादि में एट ही लगाएंगे। जैसे आई लिव एट सामाष्टीपुर, आई लिव एट काशीपुर, आई लिव एट लगुनिया सूरजकंठ, आई लिव एट बेला। ये सारे में हमने एट लगाया, लेकिन किसी भी महानगर का नाम हो, राज्य का नाम हो, देश का नाम हो या महादेश का नाम हो, उसके पहले इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन एशिया, आई लिव इन बिहार, आई लिव इन इंडिया। आप ध्यान दो बंधु, जब कभी भी हम लोग एक ही वाक्य में दो दो स्थान का प्रयोग करेंगे तो छोटा में एट और बड़ा में इन, ठीक ना। आई लिव एट गया इन बिहार। इस तरह से यूज को बढ़ाना है, यूज को पढ़ना है, यूज को सीखना है। तो आइए प्रथम प्रयोग को हम लोग ले चलते हैं। डे 2 में हम लोग हैं प्रीपोजिशन के यूज नंबर 1, यानी 5वां आज है, 4 कल तक पढ़ाए थे। एट और इन स्थान के लिए। एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए कॉलोनी और मोहल्ला और विलेज और टाउन, बट इन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए सिटी, स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट। हमने हिंदी में भी दिया है, अभी बोला भी है आपको समझना है। जब भी किसी मोहल्ला का, कॉलोनी का, गांव का या छोटे शहर का नाम हो, एट का ही प्रयोग करोगे। तो एट का प्रयोग देख रहे हो ना, में के अर्थ में किसी भी कॉलोनी, मोहल्ला या शहर के नाम के पहले, लेकिन इनका प्रयोग में के अर्थ में किसी महानगर, राज्य, देश या महादेश के नाम के पहले। जैसे आई लिव एट काशीपुर, आई लिव एट धर्मपुर, आई लिव एट पंजाबी कॉलोनी, आई लिव एट बंगाली टोला, आई लिव एट मुजफ्फरपुर। इस तरह से शी लिव्स इन दिल्ली, इंडिया, बिहार, एशिया। लेकिन हेमा लिव्स एट बांद्रे इन मुंबई। 2 स्थान है तो पहले वाला छोटा होता है उसमें एट, और बाद में बड़ा होता है उसमें इन का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान दें बंधु, एट इन का हम लोग दूसरा भी प्रयोग बताएंगे। ये भी स्थान के लिए ही है। एट का प्रयोग के, पास या पर के अर्थ में हम लोग लगाते हैं। जैसे कहते हैं गेट पर, दरवाजा पर नहीं, खिड़की पर हम कह देते हैं। इस स्थिति में घर पर कहते हैं, तो हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। जैसे एट द गेट, एट द डोर, एट द विंडो, एट वॉल। अब वॉल के पास है लोग टिका हुआ, कहता आप दीवार पर हैं, पर तो है नहीं, पास से टिका हुआ, एट द वॉल, ठीक ना। एट होम, इन का प्रयोग जब भी करेंगे और भी स्थिति में बड़े दायरा में पहले से स्थित होता है उसमें भी। जैसे इन द रिवर, इन द वेल, इन द पॉन्ड, इन द पॉकेट। छोटे अवस्था में भी पहले से स्थिर है तो, कोई चीज प्रवेश किया हुआ है तो, है ना। इन द ग्राउंड, इन द रूम, इन द बॉक्स, इन द हॉल, इन द हाउस, इन द हट वगैरह वगैरह में। तो हम जैसे कहा कि मैं घर पर रहता हूं, आई लिव एट होम। ध्यान देना है, शब्द विलेज रहे और विलेज का नेम रहे अलग अलग है। आई लिव एट मुक्तापुर, लेकिन रहेगा मैं गांव में रहता हूं, आई लिव इन अ विलेज।
मैं शहर में रहता हूँ, लिव इन अ टाउन। तो एट का प्रयोग नाम वाला में अलग ढंग से करोगे, अतः एट का प्रयोग गेट, डोर, विंडो, वॉल, होम इत्यादि के पहले किया जाता है। परंतु इनका प्रयोग में के अर्थ में रिवर, वेल मने कुआं, है ना, पॉन्ड मने पोखर यानी पोखरी, तालाब, फील्ड मीन्स मैदान, बॉक्स मीन्स बक्सा, रूम मीन्स कमरा, हॉल मीन्स हॉल, हाउस मीन्स घर, हट इत्यादि में हम लोग इन लगाते हैं। जैसे राम स्विम्स इन द रिवर, राम नदी में तैरता है, देख रहे हो ना, लेकिन ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, एट द डोर, ये देखेंगे। एट इनका प्रयोग समय के लिए भी करते हैं, जैसे एट का प्रयोग किसी भी निश्चित समय में करेंगे। एट का प्रयोग नून मन दोपहर, नाइट मने रात, डाउन मने उषा काल और डस्क मने संध्या काल, इन सब में भी एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनका प्रयोग मे के अर्थ में किसी महीना के नाम के पहले, वर्ष के नाम के पहले, किसी मौसम या ऋतु के नाम के पहले, या फिर द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून, द नाइट, इन सब में प्रयोग हम लोग करेंगे। द नाइट और सीधे नाइट में अंतर है। एट नाइट बोलेंगे यानी शुरुआती रात की जो अवस्था होती है उसमें एट नाइट, देर रात में कुछ होती है, इन द नाइट के हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान दे रखेंगे, दोपहर में बोलेंगे, दोपहर को एट नून बोलेंगे, 5 बजे सुबह में निश्चित समय बोल रहे हैं तो एट बोलेंगे। इस तरह से हम लोग प्रयोग को देखेंगे और सीखेंगे। जैसे एट का प्रयोग को के अर्थ में किसी निश्चित समय, नून, नाइट, डाउन, उषा काल, डस्क, शाम का समय के पहले करेंगे। परंतु इनका प्रयोग किसी भी महीना के नाम के पहले, वर्ष, ऋतु, द मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के पहले करते हैं। अब जैसे ही कम्स हियर, यहाँ निश्चित समय हो गया तो एट लगाए, यहाँ द इवनिंग है या द मॉर्निंग रहता इन लगाए। हमने यहाँ पर देखा कि एट 10 o'clock, यहाँ निश्चित समय है बाबू, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लो यहाँ निश्चित समय है 10 o'clock, हमने एट लगाया। राजू वेंट देयर, इन द इवनिंग रहे या इन द मॉर्निंग रहे, है ना। यहाँ मे महीना है या वर्ष है, सब में इन लगेगा। आप ध्यान से सबको पढ़ोगे, ये शुरुआती चीज़ है, अति बेसिक है, सीखना है, बढ़ना है, तभी होगा। रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, प्रीपोजिशन कमांड नहीं होंगे। इन और इनटू का प्रयोग सीखो, दोनों का अर्थ में के अर्थ में होता है, लेकिन इनटू का प्रयोग कब? जब मोशन टुवार्ड्स, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाने की ओर हो, उस अवस्था में घुसने की ओर हो, जाता हो अंदर की ओर, उस अवस्था में आप इनटू लगाओगे। और जब थोड़ा भी अंदर चला गया ना तो इन लगाओगे, या पहले से ही घुसा हुआ अवस्था में, स्थिर अवस्था में, तो भी इन लगाओगे। तो बहुत सारे बुक्स में होते हैं गतिशील अवस्था में, जी नहीं। अब मैं नदी में तैरा तो उसमें गति थी, केवल प्रवेश करने के लिए प्रथम क्रिया में या अंदर जाने की ओर प्रथम बार में ही इनटू होता है। जब घुस गया या घुसी अवस्था में है या स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में घुसने के बाद है, वो घुस गया तो इन ही होगा। घुसने के लिए, में जाने के लिए, में गिरने के लिए, में कूदने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। जैसे आप देखोगे एंड इज यूज्ड बिफोर एन एरिया शोइंग प्लेस, किसी भी एरिया शोइंग प्लेस के पहले हम लोग करते हैं। आफ्टर इंट्रांस, इंट्रांस के बाद, प्रवेश के बाद, बट इनटू इज यूज्ड बिफोर एन एरिया शोइंग प्लेस टू इंटर, प्रवेश के लिए, और फॉर द फर्स्ट एक्शन टू शो मोशन टुवार्ड्स, या प्रथम एक्शन में हम लोग गति बताते हैं उस ओर जा रहा है। तब कोई भी गहराई में, कोई भी अंदर जाने की अवस्था में हम लोग प्रथम बार जब घुसते या घुसाते हैं तो उस अवस्था में इनटू होता है। आज जैसे ही थोड़ा सा भी घुस गया तो इन हो गया। अब तो कहो घुसने के बाद गति है या स्थिर है, उस अवस्था दोनों में भी इन ही लगेगा। प्रवेश करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो, इनका प्रयोग में के अर्थ में किसी भी स्थान के पहले प्रवेश करने के बाद किया जाता है, परंतु इनटू का प्रयोग में के अर्थ में किसी भी स्थान के पहले प्रवेश करने के लिए, यानी प्रथम क्रिया के लिए, आगे की ओर गति को दिखाने के लिए किया जाता है। तो जब भी जिस ओर हम ले जाएंगे या गिरेगा या अंदर घुस रहा है, उस स्थिति तक इनटू, और जैसे ही अंदर चला गया इन हो जाएगा। जैसे मान लो राम जंप्ड इनटू द वेल, जब कुआं में गहराई में कूदेगा तो एकाएक तो नहीं होगा, आप ऐसे कूदा, धीरे 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 गिर रहा है, उस अवस्था में क्या होगा? इनटू। आज जैसे ही छपाक करके गिर गया, अस्थिर हो गया, उस अवस्था में फिर इन होगा, ठीक ना। तो रामो स्विमिंग इन द रिवर, नदी में तैर रहा, सर गति तो है,
घुसने के बाद है, सेकेंड एक्शन है, पहले कूदा होगा, घुसा होगा, तब न तैरा होगा। तो सेकेंड एक्शन में चाहे स्थिर अवस्था में हो या घुसने के बाद हो, इन ही होगा। ध्यान देना है मेरे बच्चों। अब टू का प्रयोग, टू का प्रयोग, एक मिनट, टू का प्रयोग हम किसी स्थानवाचक संज्ञा के पहले जाने के लिए करते हैं। उस स्थान तक, उस स्थान को, जैसे बाजार हो, मंदिर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी लगाओगे आप टू का प्रयोग करोगे। होम में, एब्रोड में नहीं लगाना। जैसे आई शैल गो एब्रोड, बिना टू के। आई एम गोइंग माई होम, बिना टू के। तो ध्यान देना है, ये होम एब्रोड में नहीं लगाना है। एब्रोड का नाम आएगा अमेरिका, लंदन, तो लगा देंगे आई एम गोइंग टू अमेरिका, आई एम गोइंग टू लंदन। इन और जगह जाओ, जहन्नुम में भी जाओगे तो गो टू हेल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल। कहीं भी जाओगे, किसी स्थान तक, उस स्थान की निश्चितता को बताने के लिए आप टू का प्रयोग करोगे जाने के लिए। तो आई गो टू पटना, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट। लेकिन होम या अब्रोड के पहले गो का साथ टू नहीं लगाओगे। जैसे कहोगे आई शैल गो अब्रोड, ही विल गो हिज होम। हाउस रहेगा तो टू लगा दोगे। अभी दोनों में अंतर हम अगले कड़ी में बताएंगे, और होम में भी कब विशेष स्थिति में लगता है सो भी बताएंगे। ये सारे स्थितियों को झांकना है। अभी आप बेसिक में हैं, उसके ऊपर फिर एक लेवल और होगा, फिर एडवांस भी होंगे। तीनों लेवल को संभालना है आपको। आगे, टू इज यूज्ड बिफोर एनीबॉडी और एनीथिंग टू गो और कम। किसी व्यक्ति के पहले आने या जाने के लिए हम उसके पास के अर्थ में टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं मेरे पास आओ, कम टू मी। ए कुमार के पास जाओ, गो टू ए कुमार। तो यहाँ टू के पास का अर्थ हुआ इन गो नियर ए कुमार। वो नियर जब स्थिर चीज होता है, अवस्थित चीज होता है, वहाँ हम लगाते हैं नियर, हर एक जगह नहीं। तो कहेंगे अपने बाप के पास जाओ, गो टू योर पापा, गो टू योर बाप, ठीक है ना, इस तरह से। तो हम मेरे पास आओ, कम टू मी, गो टू राम। अब टू का प्रयोग किसी भी सजीव संज्ञा के पहले हम करते हैं तब जब उसके पहले कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन आए। टू इज यूज्ड बिफोर अ लिविंग नाउन और प्रोनाउन व्हेन अदर नाउन और प्रोनाउन कम्स जस्ट बिफोर इट। ठीक उसके पहले आए तब। जैसे हम कहेंगे यह कलम राम को दे दो। अब कलम क्या हो गया, निर्जीव, पहले आया हुआ है, तब राम को दे दो, द्वितीय स्थान पर सजीव है, तो हम टू लगाएंगे को के अर्थ में। जैसे कहेंगे गिव दिस पेन टू राम। अपने पापा को एक पत्र लिखो, पत्र है पहले आया हुआ, अतः पापा को, उसको जो सजीव हो तो को के अर्थ में हम लिखेंगे। जैसे राइट अ लेटर टू योर पापा, राइट अ लेटर टू ए कुमार, राइट अ लेटर टू मी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, इस तरह से, ठीक ना। तो टू का प्रयोग को के अर्थ में किसी सजीव संज्ञा या सर्वनाम के पहले तब किया जाता है जब कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन ठीक उसके पहले हो। जैसे मेरे बबलू, जैसे हम कहें गिव ए पेन टू राजू, राजू के कलम दे दो। ये जैसा फ्रॉम भी हम लोग लेंगे, और एक तो हम लोग जब फ्रॉम लेंगे तो यहाँ पर डबल एक्शन वाला हो जाएगा। जैसे टू माने तक, जब फ्रॉम लगा के कोई शब्द पहले से हो, जैसे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो फ्रॉम लगा के कोई चीज़ हो, आगे वाला में टू लगाएंगे पैरेलल वर्ड में। ये भी हम चर्चा करेंगे फ्रॉम वाले में। अब फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में होता है किसी भी स्थान वाचक संज्ञा के पहले। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में हम लोग करते हैं। फ्रॉम इज यूज्ड बिफोर अ प्लेस सेइंग वर्ड टू कम और रिटर्न, आने या लौटने के लिए। जैसे ही केम फ्रॉम पटना, ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तो आने या लौटने के अर्थ में से के अर्थ में हम लोग फॉर्म लगाएंगे। जैसे ही कम्स फ्रॉम, है ना, धारामपुर, हेमा रिटर्न फ्रॉम लंदन। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले सेपरेशन दिखाने के लिए किया जाता है, अलगाव का बोध कराने के लिए। जैसे फ्रॉम इज यूज्ड टू शो द सेंस ऑफ सेपरेशन। जैसे कोई चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रहा है, पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, पेड़ से एक आम गिर पड़ा,
वह छत से कूद पड़ा, फ्रॉम लगाएंगे से अलग होने की अवस्था में, में कूदेगा तो इनटू, से कूदेगा तो फ्रॉम। जैसे लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ही जम्प्ड फ्रॉम द बस, बस से कूद पड़ा, ही फेल फ्रॉम द ट्री, और ट्री से गिर पड़ा, या फ्रॉम द माउंटेन, कहीं ऊंचे अवस्था से के अर्थ में फ्रॉम। कोई गहराई में गिरेगा, घुसेगा, कूदेगा, इनटू। इधर देखोगे तो अलगाव यानी अलग अलग होने का बोध कराने के लिए किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ये जब सीख जाओगे तो इसके प्रयोग के लिए हम छोटे छोटे वाक्य बनाकर फिर से वर्णन करेंगे ताकि आप अंतर समझ सकेंगे। काफ़ी प्रयोग सीखना होगा, ये सब बचपन में सीखे होते हैं, क्लास में हम लोग सिखाते हैं, पेपर पर भी। इस पर बोर्ड तो ये सब मजबूरी में ऑनलाइन को लेना पड़ा है, तो उसमें थोड़ा रुकते हुए अवस्था में प्रयोग करते हैं, बोर्ड पर बताते हैं। यहाँ तो पीपीटी बनवा करके जल्दी जल्दी लेना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन को चबा जाएं, ये प्रक्रिया है अभी। आइए, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। फ्रॉम इज यूज्ड बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर टेंस। अब जैसे हम कहेंगे वह सोमवार से आएगी, शी विल कम फ्रॉम मंडे, या अगले सोमवार फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे। मैं 2022 से अपना धंधा शुरू करूंगा, आई शैल स्टार्ट माई बिजनेस फ्रॉम 2022, इस तरह से, है ना। तो ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार से वह अपना धंधा शुरू करेगा। फ्रॉम का प्रयोग चौथा में है। तो फ्रॉम का प्रयोग पैरेलल वर्ड में भी होता है। जब आगे कोई पैरेलल वर्ड टू के साथ लगा हो तो पीछे वाला में फ्रॉम। इसी तरह से हम टू वाले के लिए पीछे से फ्रॉम पैरेलल वर्ड में लगा हो तो आगे वाले पैरेलल वर्ड में टू। यहाँ फ्रॉम का मतलब से और टू का मतलब तक। जब आगे तक वाला हो तो पीछे फ्रॉम, और पीछे फ्रॉम वाला हो आगे तक में टू, दोनों का न्यासा संबंध है। तो फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में दिन, महीना, दिनांक या किसी पैरेलल वर्ड में किसी शब्द में आएगा जब अगला पैरेलल वर्ड या दिन, महीना, दिनांक या अन्य चीज टू के साथ हो। फ्रॉम इज यूज्ड बिफोर अ डे, मंथ, ईयर, डेट, टाइम और एनी वर्ड if another day, month, year, date or time or any word comes with to after it। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में यानी फ्रॉम का प्रयोग किसी दिन, महीना, दिनांक या किसी शब्द के पहले तब किया जाता है जब कोई दूसरा दिन, महीना, दिनांक, वर्ष इत्यादि टू के साथ इसके बाद आया हो। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैं कहूँगा धरती से आकाश तक, धरती से आकाश तक, तो फ्रॉम अर्थ टू स्काई। हम कहेंगे सुबह से शाम तक। यहाँ टू का मतलब तक है और इस फ्रॉम का मतलब से है। तो से या तक, जब टू के साथ आगे हो तो पीछे फ्रॉम, और पीछे फ्रॉम लगा रहता तो आगे टू, दोनों का संबंध है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, अब हम देखते हैं ना फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक। एगो में टू आगे लगा हुआ है तो पीछे फ्रॉम, पीछे फ्रॉम लगा हुआ तो आगे टू। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, यहाँ भी फ्रॉम हुआ है चूँकि एक स्थान है और टू आगे कन्याकुमारी के पर लगा हुआ है। अतः पैरेलल वर्ड में हम कहेंगे धरती से आकाश तक, फ्रॉम अर्थ टू स्काई। सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। शाम से रात तक, फ्रॉम इवनिंग टू नाइट। और रात से फिर सुबह तक, फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग, है ना। सोमवार से रविवार तक मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच फ्रॉम मंडे टू सैटरडे या संडे, जब तक। ये सारे जो कमांड करो। इसके साथ आज के बुलेटिन हम लोग के समाप्त होंगे। पुनः हम लोग बेस्ट ऑफ लक तो कहते हुए विदा लेंगे ही, लेकिन यूट्यूब को देखना बंद न करें। 27 हो गई है, बुलेटिन आज से होनी शुरू हो गई है। कल से उसकी बेसिक क्लासेस भी सप्ताह में 3 दिन 4 दिन मिलेंगे। धीरे धीरे 6 दिन पर चले जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। यूट्यूब पर भी कभी कभी हम लोग +2 के प्रैक्टिस सेट वगैरह को छोड़ेंगे। आप सभी लोग उस पर बने रहें, चलते रहें। बेसिक प्लस पॉकेट उसी पर चलता रहेगा। वो फ्री कोर्सेज के लगभग हो गया और कुछ दिन का ऐप पर स्पेशल क्लास भी चलेंगे। धन्यवाद, आप देखते रहें। बाय बाय।